We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, बातचीत की पहल, एक इनविटेशन दिया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। पता नहीं क्या मूड है उनका और वो क्यों दे रहे हैं, इससे पहले तो नहीं आया था। और हर बार वो बोल रहे थे कि कश्मीर पे बात करेंगे तब आएगा। अब उन्होंने खुद बोला, उन्होंने बोला कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना चाहिए, गरीबी से लड़ना चाहिए। ये भी सेंटेंस, ये सेंटेंस वो पुरानी सीपीटी स्क्रिप्ट जो हर बार आती है दोबारा उन्होंने रिपीट कर दी। कोई ऐसी नई चीज तो बताई नहीं। देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि जुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नजर आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड, वो तो है तिजारत। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनके दौरे हुकूमत में या उससे पहले ये किया गया कि चलें ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन तो उसी वक्त मिल सकता है जब ताल्लुकात बेहतर हों। ताल्लुकात उसी तरीके से बेहतर होते हैं कि चलें हम तिजारत खोल देते हैं। भाई दस्ती के दस्ती हाथ के आप वाघा बॉर्डर से चीज़ें मंगवाएं। आप अवाम को ज़रूरत है, इस वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन में है। हाँ, उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है। और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे। क्या इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? तो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। जय दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपना मुल्क डूबता देख पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भारत की याद आ गई और उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा कि हम भारत के साथ फ्रेश टॉक करने के लिए रेडी है। पर कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं बता रहा है कि ये पाकिस्तान ही था जिसने टॉक्स भारत के साथ बंद कर दिए थे। उनका ये कहना है जब तक भारत कश्मीर में 35A और 370 धारा फिर से लागू नहीं कर देता, वो भारत से ना बात करेंगे ना भारत से ट्रेड करेंगे। और इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा मुल्क आज इकोनॉमिक क्राइसिस में है। सभी चीज़ों के प्राइस आसमान छू रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट्स वो भारत से लेते थे वो वाया दुबई पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान में सभी चीज़ों के दाम भी आसमान तक पहुंच गए। जहां पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को ये बात 1.5 साल पहले क्यों नहीं आई जब वो पहले बार पाकिस्तान के पीएम बने थे, क्योंकि अब उनके जुम्मा 8 दिन रह गए हैं एज अ पीएम, तब जाके ये बयान दे रहे हैं कि हम भारत के साथ फ्रेश टॉक करना चाहते हैं। क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट शहबाज शरीफ द्वारा किया जा रहा है अपने अवाम के लिए? क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी इलेक्शंस है और भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए ऐसे दिखाकर वो पब्लिक का वोट पाना चाहते हैं या कोई नया ड्रामा पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। 370 धारा दोबारा लग गई है क्या? ये तो कहते थे 370 धारा लगे का स्टेटस वापस रेस्टोर करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। यही इनका बयान था ना। तो आपसे रोहित भाई मुझे बताइए, क्या 370 धारा दोबारा लगा दी है क्या मोदी जी ने? नहीं। तो या तो ये देखें, कल तो आपने दूसरी बात की थी, अब आप जो है वो थूक कर और अभी आप चाट रहे हैं। अभी आप जनाब वाली बातें कर रहे हैं, निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो वही हो गया, मुंह में राम राम और बगल में छुरी।
वो छुरी भी नजर आ रही है और आपकी मसनूई राम राम भी नजर आ रहा है। तो आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है या जो तजाद है, झोल है वो दुनिया सारी को नजर आ रहा है। 370 भी नहीं हटा और अब आप जनाब कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे। या तो आप कहते हैं कि हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक 370 धारा दोबारा लागू ना की जाए, और अब जनाब अली जो है वो तो नहीं लगी है, या तो लग गई है तो बता दें। तो ये मतलब है कि किस मुंह से बातें करते हैं, मुझे आप समझाइए तो सही। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110% उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। जंगे मसाइल का हल नहीं है, और 3 नहीं 4 जंगें हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये जो जंगें हुई इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी। एक तो ये कि चलें कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है, या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि ज़ुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नजर आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड, वो तो है तिजारत। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनके दौरे हुकूमत में या उससे पहले ये किया गया कि चलें ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन तो उसी वक्त मिल सकता है जब ताल्लुकात बेहतर हों। ताल्लुकात उसी तरीके से बेहतर होते हैं कि चलें हम तिजारत खोल देते हैं। भाई दस्ती के दस्ती हाथ के आप वाघा बॉर्डर से चीज़ें मंगवाएं। आप आवाम को ज़रूरत है, इस वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन में है। आपने 20 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल में इंक्रीज़ किया और एक हंगामा है पूरे मुल्क में, वहाँ पर पाकिस्तान में, कि ये क्या कर दिया है। और आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिस चुकी। अभी रिसेंटली छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। कि इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? वो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है? No, here you are wrong. वहाँ के लोगों में they are very educated, they are well educated than us. हमारी जो नेशन है not educated. I'm sorry to say, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत पीछे है। शहबाज शरीफ साहब ने बात किया, वो भी आलमी ताकतों को या अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए की? नहीं सर, इसमें तो पूरी सियासत होती है ना। अब वो बात कर रहे हैं, वो जो जिनसे पैसे लेने हैं उनको खुश कर रहे हैं कि जी नहीं हम तो इंडिया के बड़े ताबेदार हैं। कश्मीरियों को दे रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज दूसरा कश्मीर का हिस्सा भी हमारे साथ आता है तो हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, उन्हें हम जो है इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये भी आप तो मैनेजर हैं, मुझे देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट विल बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमें मैनेज नहीं कर पा रही। यही बात है। अच्छा, वहाँ पे जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन कश्मीरियों को, हमें कश्मीर से प्यार है या कश्मीरियों से प्यार है? मुझे ये बताएं। ये तो मैं करता हूँ, टॉपिक और नहीं होता कि इंडिया का लाजमी होता है कि आपके पास कोई एजेंट वगैरह तो नहीं है, इंडिया की टॉपिक होता है आपके पास।